के पास आता हूँ। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। लेकिन एक मुद्दा और भी जागता है यहाँ पर। अगर हम सपोज करो 85-15 पे भी चले जाते हैं अनुमान के अनुसार, तो उसमें से अल्पसंख्यकों का भी एक वर्ग बाहर हो जाता है पूरा का पूरा। वो भी एक बड़ा चंक है भारत के अंदर इस समय। मेरे ख्याल से ओबीसी के अंदर शायद मुस्लिम्स को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा मुझे नहीं मालूम कि वो अंततः स्थिति क्या निकलेगी। अभी तक कुछ पता नहीं है उसमें एक्चुअली देखा जाए तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। दिनेश जी, मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो 52% की आबादी जो ओबीसी की होती है उसमें हिंदू ओबीसी होता है 43% और 9% है मुस्लिम ओबीसी। तो मुस्लिम्स की 80% आबादी इस ओबीसी में कवर हो जाती है। जैसे अंसारी हैं और इस तरह के पसमानदा सारे आ जाते हैं, पसमानदा सारे आ जाते हैं। पसमानदा उसमें जो है अर्जल भी आ जाते हैं, जो शेड्यूल कास्ट से कन्वर्टेड है। सारे जो पॉवर्टी रिडन है सारे आ जाते हैं उसके अंदर। बिनु जान जी, ये अब रिपोर्ट तो आ गई है, तो मैंने कर्नाटक का एग्जांपल इसलिए दिया कि रिपोर्ट तैयार पड़ी है और रिलीज कर दे तो एक कंपोजिट पिक्चर निकल के आ जाए उत्तर और दक्षिण की क्या हालात क्या हैं। पर मुझे लगता है कि ये एक 2024 का चुनाव फंस गया लगता है। अब तो इसको मैं इस रूप में देखता हूं कि 2024 का चुनाव फंस गया। अब ये इतनी जल्दी से बाहर नहीं निकलता है। ये गेम चेंजर है ये इसकी जो गूंज है ना, वो पिक्चर का डायलॉग था ना कहीं, इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। मुझे भी लगता है इस थप्पड़ की गूंज जो है बहुत दूर तक सुनाई देगी। मीनू जैन जी। जी, आपने जो कहा सही कहा कि 2024 का इलेक्शन फंस गया लगता है। देखिए, इसमें जो ये जनगणना आई है, ये बिहार तो एक जिसको कहते हैं ना झांकी है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी कर्नाटक की भी अगर आ जाए तो ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई इंटरवल के बाद क्या हुआ। और तो एक सबसे पिछड़ा राज्य और एक सबसे विकसित राज्य, और ये तो मोटा मोटी माना ही जाता रहा है कि भाई ओबीसी की आबादी जितनी है वास्तव में उतना उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है। और 2011 का जो सर्वे कराया गया था कांग्रेस यूपीए सरकार के द्वारा, सामाजिक और आर्थिक सर्वे, उसकी भी रिपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जो सरकार है, मोदी की सरकार है, वो अवेयर नहीं थी इस आंकड़े से जो बिहार में निकल के आया है। ये तो बिहार स्पेसिफिक आंकड़ा है, उनके पास ऑल इंडिया आंकड़ा है। और मेरा मानना तो ये रहा कि 2014 के इलेक्शन में जब से वो अमित शाह जी को यूपी का प्रभारी उन्होंने पहली बार बनाया था, तो वहीं उसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थी। तो जितने भी छोटे ओबीसी ग्रुप्स थे उन्होंने सबको जोड़ लिया था बीजेपी के साथ, और उसी के नतीजे में वहां उनकी कांग्रेस की सरकार आई थी और बीजेपी ने स्वीप भी किया था लोकसभा इलेक्शन में। तो बीजेपी ओबीसी की जो इंपॉर्टेंस है उसको शुरू से देखते हुए चल रही थी। लेकिन इसके जैसे जैसे इनका समय बढ़ता चला गया, तो अभी क्या हो रहा है कि अब हिंदुत्व की राजनीति शुरू हो गई है। अब उसमें हिंदुत्व में आप जानते ही हैं कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा आजकल ओबीसी ने ही उठा रखा है, उनके युवाओं ने सबसे ज्यादा उठाया हुआ है। तो इसमें जो हम कह रहे हैं ना कि 2024 का इलेक्शन फंस गया लगता है, तो अब इसमें ओबीसी जो नेता हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितनी होशियारी से और कितनी समझदारी से इस मैसेज को कि भाई तुम्हारा काम खाली ये हिंदुत्व का झंडा उठाना नहीं है, तुम्हारा काम है शिक्षा में और राजनीति में और अर्थनीति में सब में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। अगर ओबीसी नेता इस चीज को नहीं कर पाते हैं तो मोदी का चलता रहेगा राज। उसमें ये मैं जरूर मानती हूँ कि इस जनगणना के आने के बाद से एक सामाजिक समीकरण बदलेंगे और एक सोच बदलेगी, लोगों की एक सोचने को बाध्य होंगे ओबीसी समाज के लोग, जो कि राजनीतिक समीकरणों पे डेफिनेटली असर डालेगा। ये बहुत जरूरी है। और देखिए, मैं तो यहाँ तक हूँ, ये जो सारा जब ये आंकड़े आ रहे थे लगातार बिहार जनगणना के, तो उसके बाद तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस जनगणना को नमूना मान लिया जाए नेशनल लेवल पे, बिहार की जनगणना को, तो ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन का जो रिजर्वेशन है, ये तो तुरंत प्रभाव से निरस्त होना चाहिए। भाई ऑलरेडी आपकी एक तो संख्या नहीं है, ऊपर से आप इकोनॉमिक बेसिस पे भी आप अपना आरक्षण लेना चाहते हैं। तो ये चीज, और क्योंकि प्रिविलेज क्लास रही है, हाँ ये जरूर है, मजाक में कहा जा सकता है कि पता चला कि सवर्णों ने दावेदारी ठोक दी कि हम है अल्पसंख्यक तो इस देश के और कोई नहीं है, हमें मिलना चाहिए आरक्षण। अच्छा, दूसरी बात, हम अब ये ना माने कि बीजेपी या मोदी इतने आसानी से इस बात से हार मान लेंगे। देखिए, अभी रोहिणी कमीशन उनका बाकी है
और ये जो जनगणना रिपोर्ट है मेरे हिसाब से समय से पहले रिलीज हो गई है, तो मोदी को बहुत कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलने का बहुत बड़ा समय मिल गया है। अब मोदी जी क्योंकि एक छत्र लोहे के डंडे से शासन कर रहे हैं अपनी पार्टी के ऊपर, तो ऐसा भी हो सकता है इस ओबीसी समीकरण को साधने के लिए न केवल विधानसभा चुनावों में बल्कि लोकसभा के चुनावों में भी बहुत बड़ी तादाद में, मतलब संख्या के अनुपात में ओबीसी टिकट बांटे जाएं। इस चीज क्योंकि उनको अपनी सत्ता को बरकरार रखना है। अगर मोदी जी इस फैक्टर को, मैं नहीं मानती मोदी जैसा एस्ट्यूट पॉलिटिशियन इस फैक्टर को नकार देगा, डेफिनेटली सवर्ण जो आबादी है, जो सवर्ण राजनेता है, उनके टिकट कटेंगे और बीजेपी में कुछ भी संभव है। और ओबीसी का और जो भी अदर जितने भी आंकड़े आए हैं उसमें एसटी का आंकड़ा है, एससी का आंकड़ा है, उन सबको मिला के 63% बिहार में आप मान के चलिए कि 52-53 नेशनल लेवल पे आएगा, तो उसी के हिसाब से बीजेपी के टिकट जो है, बीजेपी अब पिछड़ों की पार्टी बन जाएगी। मोदी जी इमीडिएटली स्विच करेंगे, आप देख लीजिएगा कुछ ही दिनों के अंदर इसकी शुरुआत होने वाली है। अब लेकिन फिर अगेन यही वही सवाल आता है कि ओबीसी नेता कितनी होशियारी से और कितनी समझदारी से अपने समाजों में इस संदेश का प्रचार प्रसार और जागृति पैदा कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा कि इसका लाभ वो कैसे उठा पाएंगे। जी दिनेश जी, आपने बात बहुत